So the dream run continues for this channel also and Tata Motors share too. सो टाटा मोटर्स का शेयर 13% प्लस अप था कल, आज भी अराउंड 6 to 7% अप है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो इसके पीछे के रीजंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे, एक्चुअल फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे एंड र्यूमर के बारे में भी बात करेंगे. दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा. 95,000 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट था एंड नाउ वी हैव अचीव्ड दैट. सो नेक्स्ट टारगेट इज 97,000 सब्सक्राइबर्स. बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर अगर क्वालिटी कंटेंट है तो आप क्यों चिंता करते हो, बट जो एनालिटिक्स है हमारे चैनल के वो हमें बताते हैं ओनली 25% सब्सक्राइबर्स आर वॉचिंग एंड 75% सब्सक्राइबर्स आर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन बट दे हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट. सो उनके लिए जस्ट एक रिमाइंडर है कि भाई अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स के रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे वो सारे फाइनेंशियल डिटेल्स टाटा मोटर्स के पास्ट रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हो. वो स्टॉकोमीटर ये एक नया फीचर भी वहां पे हमने लॉन्च किया है विच इज फ्री. स्टॉकोमीटर प्लस ये पेड सब्सक्रिप्शन है जिसमें हम रेटिंग्स देते हैं, कंपनी के बारे में लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं. सो वो सारी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी दोस्तों. सो थैंक यू. ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है सो दैट यू विल गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट ऑन आर मॉडल पोर्टफोलियोज. तो उसका भी लाभ उठाइएगा investanya.in को विजिट करके. सो टाटा मोटर्स, सो इसके बारे में बात करेंगे आज. सो एक ड्रीम रन हम बोल सकते हैं, अराउंड 60 to 70 के बीच में लो इस स्टॉक ने लगाया था इन द मंथ ऑफ मार्च एंड नाउ द स्टॉक इज सोरिंग अहेड ऑफ 230 रुपीज. आई थिंक द स्टॉक इज ट्रेडिंग. सो इसके पीछे के रीजंस क्या है. सो पहले बात करेंगे र्यूमर के बारे में कि भाई र्यूमर क्या था. सो र्यूमर यह था कि टाटा मोटर्स एंड टेस्ला का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है. टेस्ला ने जो प्लान्स डिसाइड किए कि इंडिया में एंट्री लेने वाले हैं वो 1 जनवरी को ही उन्होंने वो डिक्लेयर किया था. तो ऐसी र्यूमर्स मार्केट में आ गए कि टेस्ला टाटा मोटर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है फॉर प्रोडक्शन. सो बट ये दोनों तरीके तरफ से ये चीज़ें रिजेक्ट की गई है एंड इट फाउंड टू बी अ र्यूमर. बट मार्केट में आई थिंक इसका इंपैक्ट रहा. अब इसी के साथ साथ एक फैक्ट भी सामने आ गया टाटा मोटर्स रिलेटेड. वो क्या है कि टाटा मोटर्स का जो मेन अभी हम बोल सकते हैं वेंचर जहां पे जिसकी वजह से टाटा मोटर में एक ड्रीम रन हमने देखा था, जो 15-16,000 करोड़ रुपीस तक के प्रॉफिट्स कंपनी बना रही थी साल के, आई थिंक 12-13,000 करोड़ रुपीस तक के प्रॉफिट्स. तो वो था जेएलआर. तो वो जेएलआर के नंबर्स आर कमिंग बैक अगेन, प्री कोविड लेवल के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है. एंड जो सबसे बड़ा प्रॉफिट सेंटर जेएलआर के लिए है वो है चाइना बिजनेस एंड दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज क्वाइट एनकरेजिंग. दो बाकी के जो बिजनेस है यूएस बिजनेस, नॉर्थ अमेरिका बिजनेस, तो वहां पे अभी भी प्री कोविड लेवल से 10 to 15% सेल्स डाउन है. ओवरऑल अगर पूरे 2020 के हम नंबर्स एनालाइज करते हैं कंपेयर टू 2019, सो आई थिंक द सेल्स आर डाउन बाय अराउंड 10 to 15% अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स. बट द पॉजिटिव थिंग अबाउट टाटा मोटर्स या फिर जेएलआर इज दैट कि चाइना के जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा इंकरेजिंग आए हैं. अगर सिक्वेंशियल दैट इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ हम सेल्स में देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर ग्रोथ इज अप बाय 20.2%. सो 20.2% सिक्वेंशियल ग्रोथ यहां पे नजर आ रही है. एंड जो नॉर्मली कंपैरिजन होता है कि भाई ईयर ऑन ईयर ये सेम फेज में लास्ट ईयर परफॉर्मेंस कैसा था और अब कैसा परफॉर्मेंस है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी एनकरेजिंग. द ईयर ऑन ईयर नंबर ऑफ चाइना सेल्स फॉर जेएलआर आर अप बाय 19.1%. तो ये दो नंबर्स हमें ये दर्शाते हैं कि भाई देखो नॉर्मल सी के हिसाब से अगर हम देखेंगे सो जीडीपी का जो नंबर्स चाइना की तरफ से सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, सो दोज आर क्वाइट पॉजिटिव. मतलब सबसे ज्यादा अगर पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में नॉर्मल सी है आफ्टर कोविड सो दैट इज चाइना. आई नो इट इज सरप्राइजिंग बट वहां पे सबसे ज्यादा नॉर्मल सी अभी आ चुकी है एंड दैट इज सजेस्टिंग दैट कि ये जो ग्रोथ नंबर्स में नजर आ रही है दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग. अब नॉर्मली ऐसा माना जा सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये सेम सिनारियो सारे कॉन्टिनेंट्स में शुरू हो जाएगा. फिर वो यूरोप हो या फिर नॉर्थ अमेरिका हो, जहां पे मिडिल ईस्ट हो, तो हर जगह से ये पॉजिटिव चीजें टाटा मोटर्स के लिए सामने आती हुई नजर आ रही है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी शुड फोकस ऑन. सो नेट प्रॉफिट के नंबर्स मैं थोड़े से आपको बताता हूं. अगर मैं कंसोलिडेटेड नंबर्स लेता हूं टाटा मोटर्स के, सो द नंबर्स आर टेलिंग मी दैट कि इन द ईयर 2015
FY15, the total profits of Tata Motors were 13,986 crore rupees. Same kind of profits we have seen in March 2014 quarter also. और ये जब इन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट्स किए थे कंपनी ने, तब स्टॉक प्राइस जो थी अराउंड 550 टू 600 के बीच में होवर कर रही थी. तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा रैली ऑलरेडी हो चुकी है, बट अगर टाटा मोटर्स अपनी वापस वो ग्लोरी लेता है, वही प्रॉफिटेबिलिटी के सेंटर्स वो क्रिएट कर पाता है. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, टाटा मोटर्स पे एक वीडियो बनाया था स्टॉक्स टू वॉच इन 2021. ये मैंने आई थिंक 1 जनवरी को या कभी तो भी हमने वीडियो बनाया था और आप लोगों के लिए रिलीज किया था. सो वहां पे टाटा मोटर्स ये एक स्टॉक हमने बोला था आप लोगों को कि भाई इस पे ध्यान देना होगा. मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मुझे पता था ये ऐसा होने वाला है, JLR के नंबर्स आने वाले हैं, टेस्ला की न्यूज़ आने वाली है. नहीं, ये जो रैली है हो सकता है कि it is because of some facts and some rumors also, but point is that कि उनकी जो स्ट्रेटेजी उन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए मिस्टर चंद्रा एन चंद्रा जो अभी चेयरमैन है टाटा सन्स के, सो ही हैज़ अ क्लियर विजन कि भाई प्रॉफिटेबल करनी है ये सारी कंपनीज, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो कंट्रोल करने हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंट्रोल करना है, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए. तो ये सारी चीज़ों पे टाटा मोटर्स या फिर टाटा ग्रुप का ध्यान अभी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है. सो और उसमें ऐसे जो पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं, सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वापस वो प्रॉफिट्स के नंबर्स नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ सकते हैं. वी नो दैट कि पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है टाटा मोटर्स की. कमर्शियल व्हीकल्स में एक रिवाइवल नजर आ रहा है, जिसमें मार्केट लीडर है टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स, तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा. एंड जो उनका पेन पॉइंट था फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स, दैट वाज JLR बिजनेस, जहां पे क्लोज टू 30,000 करोड़ रुपीस का लॉस भी, इंपेयरमेंट लॉस उन्होंने चाइना में लिया था. बट नाउ दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज ऑल्सो लुकिंग लाइक कमिंग बैक टू द एंड गेटिंग इट्स मोजो. सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. तो ये सारे एंगल्स अगर हम देखेंगे टाटा मोटर्स पे, तो ये सही फिट होते हुए नजर आ रहे हैं. आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ये ऐसा ही मतलब हमें पता था और ये होगा, obviously, but they are ticking the right boxes and they are going really very well. We'll have to be watchful, and that's why we said कि this is a stock to watch in 2021. Let us see. but ये जो दोनों न्यूज़ हमें नहीं पता थे, फैक्चुअल JLR तो फैक्चुअल न्यूज़ है, तो आई थिंक वी कैन बिलीव इन दैट, बट टेस्ला तो कंप्लीटली रूमर निकला है अभी तक तो. सो लेट अस ऑल सी. बट मैं आशा करता हूँ कि यही 2 रीजंस है जो आपको अभी समझ में आ गए होंगे कि क्या मार्केट में चला है. बट अगर टेस्ला पे रूमर है और निगेटिव इतना मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया है, इट मीन्स JLR का जो फैक्चुअल फिगर्स आए सामने हमारे, आई थिंक मार्केट इज लाइकिंग देम वेरी मच. सो लेट अस सी कि Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं, रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्या ये वापस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी जाती हुई नजर आएगी. क्योंकि सितंबर क्वार्टर जो था उसमें जो लॉस हुआ था अराउंड 300 करोड़ का लॉस था टाटा मोटर्स का. तो होपफुली नाउ दिस पर्टिकुलर क्वार्टर दे शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड धीरे धीरे वापस वो जो 13,000 करोड़ रुपीस के जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हमने देखे थे टाटा मोटर्स के साथ, वो वापस आ जाए. एंड देन अगर वो नंबर्स वापस आते हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो जो लाइफ टाइम हाइज थे टाटा मोटर्स के, वो टाटा मोटर्स का स्टॉक वापस अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड कि सारी चीज़ें बराबर जैसे उन्होंने प्लान किए वैसी होती जाए. तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इफ़ यू पीपल फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो investindia.in को विजिट करना मत भूलिएगा. एंड जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है फॉर आवर चैनल इज 97,000 सब्सक्राइबर्स. सो लेट अस सी कि आप कैसे उसे अचीव करते हो, और आपका कोई सजेशन होगा कि कौन सा वीडियो नेक्स्ट लेना है. वैसे लास्ट वीडियो में आपने बोला था HCL टेक्नोलॉजीज पे बहुत सारे लोगों ने थम्स अप दिया है कि नहीं सर इसी पे वीडियो बनाए, तो उस पर भी मैंने काम करना शुरू किया है. तो HCL टेक का भी एक वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे. सो 97,000 के सब्सक्राइबर्स के टारगेट के साथ हम यहाँ पे आपसे आज्ञा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. जय हिंद.